करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमारा भी उम्र 2 साल लग जाए आपको। हमारा अगर संकट चौक है, देखते हैं बोलने का, छोड़ दे किसी को माफ नहीं करते आप। यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट है, आपका हम देखते हैं और मोबाइल पर भी देखते हैं। बहुत हाथ मिला लीजिए। नहीं पीछे क्या लगा, हम आपको मुंह से आपको बहुत दिन से खोज रहे थे, आपको धन्यवाद देने के लिए। ईमानदारी का काम करते हैं। कितना बड़का रंगबाज जो है उसको भी बुखार चढ़ा देते हैं। एक स्टील वाला डस्टबिन लगा था सब जगह, उसका क्या हाल है? अब तो कहीं नहीं दिख रहा है। पहले तो शुरू में दिखता है, कभी कभी कहीं कहीं देख रहे तो खाली पड़ा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, कहीं तो दिखता नहीं है। स्टील वाला डस्टबिन लगा था, वो भी 12 ना गायब हो गया, 4 ना बचा हुआ है। जो है चारा ना उसका यूज हो रहा है क्या? वो यूज नहीं है, वो यूज हाल हो गया है। वहाँ का गटर का जो है लोहा का ढकने जो गायब हो रहा है, जिसके लिए सबसे नहीं, इलेक्शन में सबको खोला गया था, फ्रेम सब है सब रोड पे। फ्रेम टूट गया, फ्रेम टूट गया था, और नहीं, अब खाली फ्रेम दिखता है। फ्रेम दिखता है ना। फ्रेम का क्या हाल चाल है? कहीं कहीं टूटा हुआ है, पचका हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। शंकर चौक पर मौजूद हैं और सहरसा नगर निगम की बात करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से आए हैं। सहरसा नगर निगम बने नगर परिषद से 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। पूरे नगर निगम में जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्डों में कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर गली मोहल्ले का नाम, वार्ड नंबर, वार्ड पार्षद का नाम, मेयर का नाम और भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इलेक्शन के दौरान जो है, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, वो साइन बोर्ड पर से जो बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ था ब्लू कलर का, वो हटा लिया गया। इलेक्शन बीत चुके हैं, कई महीने हो गए हैं। अभी तो फरवरी ख़त्म, मार्च शुरू, लेकिन वो बोर्ड कहाँ गया? और दूसरी बात, जितने भी वार्ड में जितने भी जगह हैं, सब जगह स्टील वाला जो है वो डस्टबिन लगा था, फ्रेम लगा करके, और 2 छोटा छोटा डस्टबिन लगा था। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि उस डस्टबिन का क्या हाल है। कितना जगह दोनों का दोनों गायब है, किसी जगह एक गायब है, किसी जगह फ्रेम टूट चुका है, किसी जगह दोनों सुरक्षित भी है, किसी जगह दोनों गायब हो चुका है, कोई उठा के ले जा चुका है, पता नहीं क्या किया। इसी पर बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से आए हैं। आइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। सहरसा नगर निगम क्षेत्र से हैं? नहीं, हम तो दूसरे जिला से हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हैं। मेरा पूर्णिया में पोस्टिंग स्टेट बैंक में है। यहाँ रहते हैं, यहाँ फैमिली यहीं रहता है, सहरसा में ही रहता है। घर आपका है? घर ससुराल है? हाँ, ससुराल है। ससुराल है, यहाँ आते जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं। मैम रहती है यहाँ पर? हाँ, मैम रहती है। मैम 2 मिनट आपसे बात करना पड़ जाएगा, क्योंकि सर तो कहाँ रहते हैं? बटरा में। बटरा में। वार्ड नंबर कितना है? 23 कृष्णा नगर बटरा। जब आप घूमते हैं अपने वार्ड में या आसपास, जब शहर घूमते हैं, तो ना पहले इलेक्शन से पहले एक बोर्ड नजर आता था, साइन बोर्ड, जिस पर वार्ड नंबर लिखा होता था, एरिया का नाम लिखा होता था। क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है? नहीं। कहीं लगा है फिर से दोबारा? नहीं लगा है। नहीं। एक स्टील वाला डस्टबिन लगा था सब जगह, उसका क्या हाल है? अब तो कहीं नहीं दिख रहा है। पहले तो शुरू में दिखता है, कभी कभी कहीं कहीं देख रहे तो खाली पड़ा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, कहीं तो दिखता नहीं है। अब कहीं कहीं तो गायब भी हो गया है। कहीं कहीं गायब हो गया, कहीं कहीं उल्टा पड़ा हुआ है तो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसी हालत में है। इसी हालत। एक जगह भी सुरक्षित नहीं, हमको तो नहीं दिखा है कहीं। नगर निगम की जो गाड़ी है, क्या वो स्टील वाले में से कचरा उठाती है या लोग डालते हैं? नहीं उठाती है। आप लोग कचरा कहाँ डालते हैं? मेरे तो अभी तो लेने आता है। लेने आता है। अभी कचरा लेने आता है। फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो डस्टबिन रखा रहता है तो उसमें डालता था, अभी बाहर फिर कचरा फैला रहता है लेकिन उठाता नहीं है। लोगों की भी उतनी ही गलती है ना? लोगों की भी उतनी ही गलती है। लेने भी आता है फिर भी वो फेंकता है, फिर भी बाहर वो डाल देता है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन आदत से लाचार लोग हैं ना। लेने आता है, अभी डेली का लेने आता है, सुबह लेने आता है। लेकिन बोर्ड दोबारा कभी नहीं दिखा है ना वो स्टील वाला डस्टबिन का हाल सही है? नहीं। मेरा नाम हिफाजत हुसैन हुआ। हिफाजत जी, बड़े हिफाजत से आप रहते हैं। हम सबका हिफाजत भी कहते हैं कि हिफाजत अपने अपने जिंदगी को कीजिए, हाँ, डर से बचिए। अच्छा ये बताइए, कौन से वार्ड नंबर में रहते हैं? हम वार्ड नंबर 21 में रहते हैं। 21 में? जी। क्या हाल चाल है? एकदम ठीक है, मजा में। ठीक है। हर जगह एक साइन बोर्ड लगा था कि इतना नंबर वार्ड है, गली का नाम ये है। अरे वो बोर्ड तो घोटाला का जड़ था। बोर्ड दिखता है दोबारा क्या? अरे सब गायब हो गया, टोटल गायब हो गया। स्टील वाला ने डस्टबिन लगा था, वो भी 12 ना गायब हो गया, 4 ना बचा हुआ है। तो जो है 4 आना उसका यूज हो रहा है क्या? कोई यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं हो रहा है। कोई यूज नहीं होता। हमारे मोहल्ला में तो कहीं आया ही नहीं। मेरे मोहल्ला में कहीं नहीं है। वार्ड नंबर कचरा कहाँ फेंकते हैं? कचरा आता है, ले आता है, साइड में फेंकते हैं, कचरा वाला उठाने वाला ले जाता है। अच्छा, आप जाके देखिए मछली मार्केट में कहीं है डस्टबिन स्टील का लगा हुआ? कहीं नहीं लगा हुआ। लेकिन लगा था ना? लगा ही नहीं। बाकी बहुत जगह लगा है। बाहर बस रोड के बगल में
बहुत जगह लगा है लेकिन कहीं सक्सेस नहीं किया। सक्सेस नहीं किया मगर बहुत जगह रोड के बगल में ही लगा। अपने वार्ड के अलावा भी बहुत जगह आप घूमते होंगे, नजर पड़ता हाँ, होगा। हाँ, बस वो रोड के बगल में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं। हाँ, वो मोहल्ला के भीतर नहीं देखते हैं। इक्का दुक्का है तो है, जहाँ है भी वहाँ बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत बुरी स्थिति में तोड़ फोड़ के फेंक दिया। हाँ। सहरसा नगर निगम कितने नंबर वार्ड में है आप लोग? 19। क्या हालचाल है वार्ड का? बहुत बुरा। इलेक्शन से पहले बोर्ड दिखता होगा, एक साइन बोर्ड जिस पर नाम, वार्ड का नाम लिखा रहता था, वो इलेक्शन के दौरान खुला है, दोबारा लगा क्या? नहीं, अभी नहीं लगा है। और एक स्टील वाला डस्टबिन दिखता होगा। लगा, लेकिन लगा कम, टूटा ज्यादा है। उसमें कचरा कम, अगल बगल ज्यादा होता है। वो खुद डस्टबिन जो चोरी हो गया, कहीं टूट गया, हाँ। दो में से कहीं एक गायब है, कहीं दोनों गायब है। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी क्या कचरा आप लोग क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? वो कचरा वाला जो गाड़ी आता है उसको देते हैं। हाँ। और आसपास भी फेंका रहता होगा। बहुत ज्यादा। इसमें किसका गलती है? मतलब वो नगर निगम वालों का भी गलती है, वो लोग भी साफ करवा सकते हैं। पब्लिक का तो बहुत ज्यादा गलती है। पब्लिक का बहुत ज्यादा गलती है। बहुत ज्यादा। पब्लिक का ज्यादा है, नगर निगम तो बहुत अच्छा से करते हैं, पब्लिक का ज्यादा। अच्छा, वो जो स्टील वाला लगा था, क्या उसका कितना इस्तेमाल हो पाया? 1% भी नहीं। आसपास ज्यादा फेंका रहता है, उसमें कम रहता है। चलिए, धन्यवाद। यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट है, आपका हम देखते हैं और मोबाइल पर भी देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। यू आर डूइंग वेरी वेल। धन्यवाद सर। नाम बताइएगा सर। मेरा नाम कौशल किशोर झा है। अच्छा सर, आप इसी नगर निगम क्षेत्र के हैं? हाँ। सहरसा घर आपका। नगर निगम बनने के बाद जो है एक साइन बोर्ड लगा था हर जगह। हाँ, लगा हुआ था। इलेक्शन के दौरान उसको खोल दिया हाँ, गया। वार्ड नंबर इत्यादि उस पर लिखा हुआ था। हाँ। उस पर मेयर का नाम था। हाँ। उस पर जो है सो उप मेयर का नाम था। अब किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, बोर्ड नहीं बहुत जगह दिखेगा। लगा है, लेकिन अभी तक सब जगह नहीं लगा है, लेकिन वो बहुत बढ़िया लगता था। और सबसे पहले था क्या, तो उस जगह पर अगर अननोन, हाँ, तो हम उसके बारे में तुरंत बिना किसी से पूछे जान लेते कि थे। हाँ, ये फलना नंबर तो वार्ड मुझे है। बड़ा अच्छा लगा था वो। अभी देख रहे हैं बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह तो लगा हुआ है, बहुत जगह लगा है। वार्ड वाला नहीं लगा है सर। वार्ड वाला नहीं लगा है, इसीलिए मेरे वार्ड में भी नहीं लगा है। हाँ। तो मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ जो यहाँ क्यों नहीं अभी तक लगा है। लेकिन वो बहुत अच्छा चीज़ है, हमको अच्छा लगा। अब और लोगों की बात में नहीं करूँगा। रहना चाहिए ना कि वार्ड जब नहीं रहना चाहिए। जब आप रोड पर हर गांव में जो है सो क्या कहते हैं, आज जो रोड जो भी बन रहा है, तो नहीं सब जगह लिखा रहता है, तो बहुत कंफर्टेबल होता है। जो कहाँ आए तो फला, जिस तरह से स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, तो कहीं पूछ लिया आपसे, आपके घर वाले ही जो कहाँ हो, तो हम तुरंत बता देते हैं। और रोड पर तो और आवश्यक है, तो आपकी गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ हैं, तो हम धड़ाक से नाम पढ़ लेते हैं। अभी क्या है सर, सिर्फ फ्रेम लगल है सब जगह जो है। वो तो हट गया ना बीच वाला। हाँ, और धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्रेम टूट जाएगा। फिर से आप खरीदिए, ठीक है, फिर से पैसा लगाइए, आम जनता का टैक्स का पैसा फिर से लगाइए, और फिर से उसको करिए। तो सर बर्बादी है अच्छा, ना। आप कितना टैक्स देंगे, हम तो क्या बताएंगे। हम रिटायर्ड जी। हैं, मैं एक पेंशनर हूँ। जी, और स्थिति ये है कि जो 2 पैसा बचाया था मैंने, हाँ, जब मैं जॉब में था, या आज के डेट में भी 2 पैसा बचाता हूँ। इनकम टैक्स तो ऑलरेडी मैं जो अर्न कर रहा हूँ दे रहा हूँ ना। अब फिर उसमें इनकम टैक्स कट गया इंटरेस्ट में। नगर निगम में ना, नहीं, नगर निगम नहीं, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम का इसलिए टैक्स जो है वो कितना देना होगा, उससे तो जो है सो कुछ कहा नहीं। जहाँ मांगता है, जहाँ जो मांगता है, आज के डेट में अनाउंसमेंट हो रहा है जो कि आप टैक्स कटाइए, होल्डिंग टैक्स, फला टैक्स इत्यादि। 31 मार्च तक का टाइम दिया गया, वो तो देना है, वो हमारी ड्यूटी भी है। इसलिए कि जब आप डेवलपमेंट खोजते हैं अपने नगर का, तो फिर टैक्स तो देना है। लेकिन टैक्स ही तो कितना टैक्स। आज मान लीजिए मैं 2 पैसा मुझे आ रहा है, मैं पेंशन पा रहा हूँ, तो मैं सब, लेकिन गरीब आदमी बहुत गरीब है अभी भी। आज के डेट में भी सरकार जो है सो बहुत कुछ देती है, लेकिन गरीबों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे हमारे लेबरर्स जो है सो रोड पर वो मतलब सुबह में घूम के चले जाते हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उस तरह का जो फैमिली है जिसका घर है सहरसा में बना हुआ, जैसे भी बनाया हो, तो टैक्स तो उसको भी देना है। वार्ड नंबर बताइए। सहरसा नगर हाँ, वार्ड नंबर 12 नगर निगम में। हाँ, नगर निगम में। अच्छा, आप? हम 13/17 आगे में है।
अभी नया वाला बताइए, नगर निगम बताइए। 17 आप 12 से हैं। हाँ हाँ अच्छा ना, ये नगर निगम बनने के बाद जो है एक ब्लू वाला बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड, हाँ हाँ बेनप्रिया का लगा था। जिसमें गली का नाम, वार्ड नंबर सारा चीज और भी सारी चीजें लिखे, तो कोई भी जाता था थोड़ा सा रहता था। अच्छा ये बताइए, बोर्ड का कोई यूज था क्या आप लोग के हिसाब से? हाँ मेरे हिसाब से जरूरी था। हम हाँ पर जैसे पटेल मैदान है तो यहाँ पटेल मैदान है, लोग आए जो बाहर से भी आए वो भी उनको ही मालूम चलेगा भाई सरदा पटेल मैदान है, हवाई अड्डा के जयपुर में या फलाना वार्ड है, न्यायालय है, वार्ड नंबर ये हुआ, बहुत लोगों को। तो अभी तो बहुत सारा जैसे हवाई अड्डा, न्यायालय ये सब वाला है, लेकिन जितना पे भी नाम था ना वो इलेक्शन की वजह से तो वो हटा दिया गया, तो उसमें से वार्ड नंबर सारा हट गया। हाँ, तो इलेक्शन के बाद दोबारा लगा ही नहीं लगा। अब मान लीजिए इतना लाखों का होगा, खरीदारी किया होगा, कितना किया गया होगा। तो उस समय ये इसी बात के लिए हुई थी, हम लोग को जो खुला तो हम यहीं पे कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में पेशकार है, तो उसमें हटा तो हम लोग तो नियम को फॉलो करते भाई, आरक्षण है वैसे है, इलेक्शन है वगैरह, आचार संहिता वगैरह का। उसके बाद हमको लगा कि लग जाएगा, फिर नहीं लगा। उसके बाद कुछ दिन सुनने में आया पेपर से कि भाई इस तरह का ऐसे हुआ है, इन्फोर्समेंट हुआ है, घोटाला हुआ है, फिर उसके बाद उसको दबा दिया गया। क्या किया नहीं किया समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हुआ नहीं हुआ ये तो मान लीजिए जांच की विषय वस्तु है। हम लोगों को तो बस इतना ही देखने के लिए बाहर से मिला कि वो जो लगा था बेनप्रिया का नाम बहुत सही था, स्टील का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा सब में, और हर गली मोहल्ला में हर एक बने कि 100 मीटर की दूरी पर लगा हुआ था, उतना भी एक्सेस नहीं होना चाहिए था। हम जब उस शहर के रास्ते से गलियों से गुजरते थे, देखा 100 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को, किसी लोकेशन वाला भी जो है वो भी 1000 मीटर 500 मीटर इस तरह का रहता है। तो हमको लगा कि लग जाएगा, लेकिन फिर हम लोग को देखने को नहीं मिला कि नहीं लगा, और इसके पीछे क्या कारण है ये रीजन हम लोग को पता नहीं। उसके पीछे हम लोग एक और चीज नोटिस किए होंगे, वो जो स्टील वाला छोटा छोटा 2 गो एक साथ डस्टबिन लगा था। हाँ हाँ बहुत सारे जगहों पे। हाँ हाँ सूखा और गीला के लिए। हाँ, उसका क्या हाल है देखे हैं? हाँ सब टूट गया, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, कहीं भी सब जगह टूटा फूटा पड़ा है। इधर कहीं कहीं तो चोरियों हो गया है। दोनों का दोनों गायब है, कहीं एक गायब है, कहीं दोनों है, तो उसका कोई इस्तेमाल है ना। अच्छा उस स्थिति में तो ये है कि वही पाकिस्तान वाला हाल हो गया है, वहाँ का गटर का जो है लोहा का ढकने जो गायब हो रहा है, जिसके लिए संसद ने आवाज उठा है। तो बिहार के लिए वो सूखा कचरा गीला कचरा के लिए मोदी जी की धन है, लेकिन इस वक्त मेंटेनेंस की चीज है। उन्होंने शुरुआत किया, अच्छा मुहिम किया, सफाई स्वच्छता। लोग भी तो सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अभी भी जैसे ग्रीन जोन के लिए बनाने के लिए कहा गया था, हम लोग के जिला जज साहब बोले क्या कि भाई आप लोग जो है गैलरी में वगैरह जो है छोटा फूल छोटा पौधा लगाइए, ग्रीन जोन में मैंने इसको मैंने रखिए। तो हम लोग किए, अपने अनुसार लाए गमला वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड किया गया, सभी गेट पर लगाया गया। मुझे लगता है कि हाँ घास फूस करने को तो है, घास फूस लगा दिया, जंगल लगा दिया, लेकिन ग्रीन जोन तो ये तो ग्रीन जोन बनाने के लिए सूखा वो जो लगाया गया तो बहुत सही था, लेकिन वो तो मेंटेनेंस की चीज़ है। जब भी इसका एस्टिमेशन बनना चाहिए था, तो फिर कैरी ऑन होने के लिए इसका एक सही रख रखाव की आवश्यकता थी, उस पर भी नोटिस करवाना चाहिए। लाखों करोड़ों का सामान खरीद लिए, उसको नहीं देखिएगा तो क्या होगा उसका, क्यों फिर काहे लगाया? वैसे ठीक था। हाँ, हम नरेगा में काम किए थे आज से करीबन 11-12 साल पहले, तो उसमें भी हरियाली योजना के तहत सभी रोड के बगल में, इसके बगल में वहाँ पेड़ लगाना, हम 3600 पेड़ अभी लगवाए हुए हैं। बेगूसराय लाखों से स्टेशन से आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ मेरा ही पेड़ लगाया हुआ है, कुल 3600। उसके बाद फिर उसी रोजगार सेवक में वो ऊपर से सरकार का ही ऑर्डर था कि भाई ग्रीन जोन में बदले, तो हम लोग से क्या किया है कि 100 गाछ बंटवाया गया। 100 गाछ का कीमत उस समय एस्टिमेटेड था 50 से 60 हज़ार था, तो बड़ा 9 फीट का था। आम का बांट दिया गया, बहुत लोग रखे, बहुत लोग सुखा गया, तो मेंटेनेंस जो रखे वो हुआ। अच्छा, वो बोर्ड, साइन बोर्ड और डस्टबिन का कीमत कोई 100-200 में नहीं है, हजारों में है, करोड़ों में होगा, हजारों में है। फिर उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी संख्या में लगा है। नहीं तो उससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है, वो लगाया गया था, यहाँ तक बहुत सही था। अनडाउटली ये क्या उसका मेंटेनेंस के लिए जो है फिर से फर्दर जो है उस पर स्टडी बनाने की आवश्यकता थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या उन लोगों के पार्ट से कहिए कहाँ से लीकेज है, कहाँ से क्या है वो, तो आप लोग हैं, आप लोग 4th स्टेट हैं। शहर के लोगों को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, अगर चाहते हैं साफ सुथरा हो मामला तो ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना। और कहावत भी है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, है ना। हम लोग सुधरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 95% डस्टबिन रहते हैं जहाँ पे मान लीजिए वो पब्लिक है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक मैंने की चीजें हैं, मटेरियल है, तो उसके लिए तो रख रखाव के लिए पब्लिक ही ना ध्यान देगा। पब्लिक का कौन है रिप्रेजेंटेटिव? हमारा गवर्नमेंट, तो उसके द्वारा वो रणनीति बनाना चाहिए। आपके घर से निकल रहा है, मेरे घर से, इनके घर से, सभी घर से निकल रहा है, उसके बाद उसके लिए आप कहेंगे कि मैं क्यों करूँ, ये कहेंगे मैं क्यों करूँ, तो एडमिशन चाहिए कि हाँ उसको सफाई करना, ये करना। लोग तो आते भी हैं, पहले तो बीच में कुछ दिन 2 दिन आए थे, फिर इधर देखते हैं 2 दिन उन लोग का रेस्ट रहता है, किसी 3 दिन रेस्ट हो जाता है, ऐसा भी रहता है। पहले तो कैरी ऑन अच्छा चलाई थी,
पहले अभी भी चल ही रहा है। जिस तरह से वहाँ से रख रखा उसी तरह उसी को बोला जाए कि आप भाई इसका जिम्मा आपको है। ये जो इतना मैंने मटेरियल लगा है, स्टील का लगा है, उसमें दो कितना कॉस्ट पड़ा होगा। और ऐसा यहाँ पे एक गली नहीं है, हम कहते हैं 18 से 24 यहाँ वार्ड है, उस ऐसे छोटी छोटी गलियाँ कितनी है, सब जगह लगा होगा। सभी जगह ये लोग जाते होंगे कचरा वाले, इन लोग को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, नट बोल्ट ढीला हो गया कि नट बोल्ट कसा हुआ है, वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहुँच तो वहीं की है। चलिए धन्यवाद सर। कितने नंबर वार्ड में है आप? 18 19 18 या 19? पब्लिक दोनों चलता है। दोनों चलता है। क्या बॉर्डर उडर पे है क्या जी? पता नहीं बॉर्डर कहिए कि पेपर में लिखाता है 18 था 19 हो गया। कौन सा इलाका है? प्रशांत सिनेमा रोड। अच्छा अच्छा, ये क्या बोलते हैं नगर निगम में जो है हर जगह वो साइन बोर्ड लगा था, कितना नंबर वार्ड है, ये गली है, ब्लू वाला बोर्ड लगा था ना, साइन बोर्ड है। अब कहीं दिखता है? स्टील वाला सब तोड़ के ले गया, उठा के लगता चोरवा सब। नहीं, इलेक्शन में सबको खोला गया था, फ्रेम सब है सब रोड पे। फ्रेमो टूट गया है, फ्रेम टूट गया है, बहुत फ्रेम टूटा हुआ है, और गिरा क्या हुआ है। और पता कैसा नहीं दिखता का- है? वो तो झूठे का लगा हुआ है, कहाँ कहाँ गली में लगा दिया है झूठे से। कोई जहाँ यूज है ना वहाँ लगा हुआ है। कितना जगह ना स्टील वाला हाँ। स्टील वाला डस्टबिन देखे होंगे, कोई यूज है नहीं, दो गोल का डस्टबिन देखे होंगे। जहाँ यूज है वहाँ लगवे नहीं किया, जहाँ यूज नहीं वहाँ लगता है। वो डस्टबिन का क्या हाल है ये बताइए? कोई कहाँ कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। नजरे नहीं आया, लगा उसके बाद खेला खत्म। कितना जगह है, कितना जगह तो गायब वो तो हो हम गया है। देखने नहीं जानते कितना जगह है, लेकिन बिना यूज का लगा। डस्टबिन का कचरा को निकालेगा तब ना डस्टबिन काम आएगा। डस्टबिन लगा दिए, उसमें कोई कचरा फेंकता है तो कोई निकालता नहीं है। दोनों प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम आदमियों का उतने गलती है। हाँ, उसमें से निकालेगा अपने कचरा, वो छोड़ देगा। तो डस्टबिन का तो कोई मतलब नहीं रहता। कहाँ मतलब रहा? साइन बोर्ड का खाली फ्रेम लगल है। फ्रेम लगल है, जो भी है, हम उतना नहीं घुमाए हैं। इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद तो फिर लगना चाहिए था ना। वो तो हम नहीं कर इलेक्शन सकते में हैं। उतारा गया ऐसा था। कोई बात नहीं है, क्यों उतारा गया? इलेक्शन में उतारा गया था, आचार संहिता में उतार लिया गया हो सकता था। उतार लिया गया हो, हाँ। वो लोग का अपना जो नियम कानून है, उस है अनुसार। उस अनुसार। हाँ, उसके बाद उतर गया तो उतरिए गया होगा। रहता तो कम से कम पता तो चलता था कि फलना वार्ड है। लगाने का तो पैसा लेता ना, इसलिए नहीं लगाया होगा। जो जहाँ रखा रख लो पकड़ के, फिर से नया पैसा से जो फिर से खरीदा नया जाएगा, पैसा फिर नया लगेगा। नया लगेगा। हो सकता है ऐसा ही हो, हमको थोड़े आइडिया है सब। नहीं लगने का कारण तो यही ना होगा। लगाने का भी पैसा बचा लो, मालो बचा लो, दोनों चीज बचा लो। क्या सब लिए हैं सब्जी में? सब्जी नहीं लिए, आए थे तो ले लिए, ऐसे ही सपाटू ले लिए, खरबूजा ले लिए। हाँ, खरबूजा ले लिया और हाँ, सपाटू ले लिए। सपाटू, सतालू, सतालू में सपाटू बोलते हैं उसको। सपाटू बोलते हैं। ये देखिए ना क्या है, क्या होता है दिखाइए। ये देखिए क्या होता है। ये बहुत मीठा होता है। हाँ 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 हाँ, नहीं, खाएंगे बाद में। चलिए धन्यवाद। करते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमारा भी उम्र 2 साल लग जाए आपको। हमारा घर संकट चौक है, देखते हैं बोलने का और छोड़ते किसी को माफ नहीं करते हैं आप। पूरा बात बखिया उखाड़ देते, उसके बाद विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन कारण मुद्दा देते हैं, पढ़ लिख करके आप आए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाथ मिला लीजिए। नहीं, बड़ा ही पीछे किया जाता है। हम आपको मुंह से हम आपको बहुत दिन से खोज रहे थे, आपको धन्यवाद देने के लिए। ईमानदारी का काम करते हैं। कितनों बड़का रंगबाज जो है उसको भी बुखार छोड़ा देते हैं आप। सब तो पैसा पे बिका हुआ, लेकिन आप समझौता किसी से नहीं करते हैं। चाहे भी गुप्ता हो, चाहे जो गोलू यादव या जो भी हो, जो शहर का बहुत टॉपर अपने आप को बुझता है, उसको भी बुखार छोड़ा देते हैं आप। ऐसा किसी को हिम्मत नहीं है। सब तो पैसा पे बिक जाता है, लेकिन आप एकदम सच्चा ईमानदार आदमी है। मेरा 65 उम्र हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी अब आगे मत पूछिएगा, क्योंकि हम लोग लोकल आदमी हमको बराबर देखते हैं। Thank you. धन्यवाद। हमारा उम्र लग गया आपको। कितने नंबर वार्ड से हैं? 21 से हम 21। आप? 20 दोस्त हैं आप लोग क्या? हाँ, हाँ। स्कूटी कितना साल पुराना है? 7-8 साल पुराना है। पूरा साइकिल बना दिए है। धूल ही है, देखते ही रहे डस्ट। अच्छा, जब अपने वार्ड में एक चीज देखते होंगे इलेक्शन से पहले, तो ब्लू वाला साइन बोर्ड दिखता होगा जिस पे वार्ड नंबर लिखा रहता था, रोड का नाम। हाँ हाँ, अब दिखता है क्या? नहीं अब खाली फ्रेम दिखता है। फ्रेम दिखता है ना। अब फ्रेम का क्या हालचाल है? कहीं कहीं टूटा हुआ है, पचका हुआ है। हाँ नहीं तो लोग कबाड़ी में ले जाके लगता है बेच भी दिया होगा। हाँ। हाँ और छोटका गोल जो स्टील वाला डस्टबिन लगा था, वो सब हाँ, वो तो हमारे वार्ड में तो शायद लगा भी नहीं था हम लोग की तरफ। नहीं था, मगर था अब तो वो टूटा कहीं गया था तो सब कहीं कहीं कचरा में फेंका हुआ है। वो सब अब पहले जमाने का बात हो गया ना। हाँ, कभी यूज किए थे? ना वो घर पे लेने आता है, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। हाँ।
तो कहने का मतलब है कि भैया का मतलब ये है काम भी हुआ है मगर देख रेख थोड़ा कम है, यही है। इसमें गलती हम आपका ही है, ज्यादा है, हम आपका ज़्यादा गलती, ठीक है। क्योंकि अगर कोई काम हो रहा है गवर्नमेंट का या सरकार का, अगर हम लोग उसको नहीं केयर करेंगे तो गवर्नमेंट तो मान लीजिए सामान लाई लगा दी, अगर हम आप केयर नहीं करेंगे तो टूट के फेंका गया। कुछ गलती हम लोग का भी है, हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को अच्छा कैसे रखा जाए, कैसे उसका बढ़िया जो नगर निगम है उनका तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ हम लोग का भी जवाबदेही बनता है इसके प्रति। नहीं तो क्या होता है ना, लोटा भी बांध के रखना पड़ता है। वही बात तो जरूरी बेसिक चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ काम नहीं हुआ है, होना चाहिए था और होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे अब कितना विकास है, अब तो हो ही रहा है विकास। इतना पीछे चल रहे हैं, सब कुछ नहीं है। 28 साल लग गया, 28 साल लग गया एक ओवरब्रिज बनाने में। क्या अच्छा ये बहुत बड़ी बात थी क्या? पहले इतना जनसंख्या था तो ओवरब्रिज का क्या जरूरी था, अभी बड़ा है तो अभी ओवरब्रिज हो रहा मांग तो हो रही थी वर्षों से ना, ठीक है। मांग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? मांग तो बहुत लेट हम लोग पीछे हैं। अभी जो लेट हुआ इस वजह से कितना लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, मानसिक परेशानी झेलना पड़ रहा है। पहले बनता तो ये चीज़ आज इतना स्मूथ रहता है ना, हाँ, स्मूथ रहता है, इतना ट्रैफिक आज लोड चारों तरफ है, छोटा छोटा रोड बन रहा है और वो टूट जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक का लोड हो गया। अभी आप 20 शहर में जब चलिएगा तो लगेगा किसी मिशन पे हैं। हाँ, लगेगा किसी मिशन पे है और ये मिशन जो है अभी कंप्लीट करना है। अभी मंदिर जाना था तो देखिए इतना घूम कर आए, मंदिर जाना है इतना घूम कर आ रहे। ठीक है, हो रहा है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए धन्यवाद है सर, आप पॉजिटिव इंसान है, धैर्य में है, अच्छी बात है। नहीं, हम लोग की भी कुछ चीजें हम लोग में भी कमी है और बाकी तो बिल्कुल है। अगर हम लोग भी जागरूक रहेंगे तो शायद वो डस्टबिन वहाँ ना फेंक के जगह पे लगा हुआ होता। निगम का भी गलती है कि उन्होंने भी अगर वहाँ टूटा है गया है तो उसका केयर नहीं किया, उन लोगों ने भी केयर नहीं किया, हमने भी नहीं किया तो उन्होंने भी नहीं किया। मान लीजिए इतना इन्वेस्ट हुआ है, इतना सब जगह सारा व्यवस्था किया है, आगे कहीं चोरी हुआ या कहाँ गया तो ये कहाँ गया, किस जगह गया, फेंका हुआ है। अगर किसी कूड़ा में, अभी देखिएगा हमारे तरफ है वहाँ कूड़ा में फेंका हुआ, आज भी ड्रम कितना हमको लगता है 3-4 महीने से कूड़ेदान जो है लगने के बाद कुछ ही महीनों में खुद कूड़ा बन गया, फेंका हुआ है। तो वो क्यों फेंका हुआ है, इसको नगर निगम को भी देखना चाहिए था कि क्यों फेंका हुआ है, जगह पे होना चाहिए, साफ सफाई हर चीज। चलिए क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है सर। बिजनेस है, किस चीज़ का? 3 व्हीलर है। 3 व्हीलर शोरूम है बलुआ। अच्छा। चलिए मित्र आपके क्या करते हैं? उनका भी बिजनेस अपना बिजनेस है। चलिए आप दोनों में ज़्यादा खर्चीला कौन है? ये है। आप कम करते हैं भाई साहब। ये आपके दोस्त कंजूस का है? ये तो यही बताएंगे, जाजी है, जाजी है। वर्षों से आप साथ है, हम बढ़िया है, हम बिजनेस करते हैं शुरू से और जाजी है, इसलिए हम भी बढ़िया बन गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सहरसा नगर निगम बने जो है 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो जो दो डस्टबिन है स्टील वाली, वो बहुत रद्दी स्थिति में, उसका सही से देखरेख नहीं हुआ है। जितना निगम जिम्मेदार है उतने ही लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं। और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में डालिए, कोशिश कीजिए कि आसपास स्वच्छ रखे, साफ रखे और सरकार को, प्रशासन को जो है मदद करें आप शहर को स्वच्छ बनाने में। ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।